ओम गणगणपताय नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। किस टॉपिक पे आज आपसे बात करूँगी? क्या आपकी एनर्जी भी रुकी हुई है फॉरगिवनेस की वजह से? फॉरगिवनेस की वजह से रुका हुआ है आपका काम, अटका हुआ है काम, काफ़ी समय से नहीं बन रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारी चीज़ें जो है फॉरगिवनेस की वजह से स्टक हो जाती हैं। क्या होता है फॉरगिवनेस? माफ़ कर देना। सबसे पहले 3 स्टेप में होता है। पहला, आप खुद को माफ़ करिए। कुछ चीज़ें अगर आपसे गलत हुई है उसको एक्सेप्ट करिए एंड देन अपने आप को माफ़ कर दीजिए। आपसे हो गया, आप वहाँ से एक लेसन सीखिए कि ठीक है, मेरे से ये गलती हो गई, मैं लाइफ में इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। वहाँ से आपने लेसन सीखा, लेट गो कर दीजिए। आपको अपनी मेमोरी में उसको स्टक नहीं करना है कि मेरे से ये गलत हो गया, अब मैं नहीं, इस तरह नहीं। ठीक है, आपसे कोई चीज़ें गलत हो जाती है, सभी लोग इंसान होते हैं, चीज़ें गलत हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आप वहाँ से आपसे वो गलती हो गई तो अब आप खुद को माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है फॉरगिवनेस के बारे में? सेकंड, अगर आपके लिए किसी ने गलत कर दिया, अब आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कंटिन्यूसली उसको जो है उसकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजते रहेंगे। जब आप कंटिन्यू उसकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजते रहेंगे तो उसके दिमाग में भी आपके लिए नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। तो आप लोगों का क्या हो गया? कनेक्शन हो गया, लेकिन नेगेटिव थॉट्स को लेने देने का जो है कनेक्शन क्रिएट हो गया। तो अगर आपसे किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इस तरह सांत्वना दे लेते, कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया लेकिन मेरा इंटेंशन इसके लिए गलत नहीं है। आपने फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ काम किया, उसको माफ़ कर दिया, ठीक है, उसकी गलती को आपने इग्नोर कर दिया। एक चीज़ आप समझ लीजिए, गलती को इग्नोर करने का मतलब ये है आपने एक बार उसको माफ़ कर दिया। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि कोई आपके साथ कंटिन्यूसली गलत पे गलत किया जा रहा है और आप उसको इग्नोर करते जाइए। अगर कोई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे कनेक्टेड है, आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप अपने लिए एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर कोई आपसे कनेक्टेड नहीं है और वो आपके लिए कुछ भी गलत कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो आपको फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो भी कर रहा है अपने लिए गलत कर रहा है, आपके लिए गलत नहीं कर रहा या कर रही, ठीक है। थर्ड, जब भी आप फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ काम नहीं करेंगे और कंटिन्यूअसली आप अपने बारे में या दूसरों के बारे में गलत विचार, गलत धारणाएं आपके दिमाग में कंटिन्यू चलती रहेगी, तो उससे क्या होता है, आपकी लाइफ में जो है नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों को उसी वजह से नेगेटिव थॉट पैटर्न बन जाता है, आपका दिमाग केवल नेगेटिव सोचने लगता है। आप लोगों को दूसरों को गलत जल्दी सोचते हैं, तो उससे आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से आपकी ऊर्जा जो है रुक जाती है। जैसे आपने मान लीजिए आपने किसी के साथ गलत किया या आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में कंटिन्यूसली वही विचार चलते रहेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी हमारा जो शरीर या जिस तरह से भी हम एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, हमारे वाइब्रेशन, जिस तरह का हमारा ऑरा क्रिएट, जिस तरह का भी हमारा ऑरा रहता है, उसी तरह की चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो ब्लॉकेज कैसे होते हैं? आप किसी और के बारे में तो गलत सोच रहे हैं, लेकिन अपने बारे में अच्छा चाह रहे हैं। क्या वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को समझिए, मानिए। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आपकी एनर्जी तो वहीं से रिलीज हो गई ना। आपने तो उसको माफ़ कर दिया, आप तो उसके बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं। अब जो वो गलत आपके बारे में सोच रहा है, तो वो तो उसका इशू है, उसकी एनर्जी ब्लॉक होगी, आपकी एनर्जी तो ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि आपने तो गलत उसके बारे में सोचा ही नहीं, आप तो इवन उसके बारे में ध्यान भी नहीं दे रहे। तो आपका जो ब्लॉकेज है वो तो रिमूव आप खुद ही कर रहे हैं। जैसे ही आप किसी नेगेटिव थॉट्स पे या नेगेटिव लोगों पे ध्यान देना बंद कर देंगे, आपके साथ किसी ने गलत किया उसके बारे में आप सोचना बंद कर देंगे, तो आप अपना ध्यान कहाँ लगाना है? आपको पॉजिटिव चीज़ों पे लगाना है। और जैसे ही आप पॉजिटिव चीज़ें ध्यान में लाएंगे या सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब नेगेटिव चीज़ें कैसे ब्लॉक करती हैं आपकी एनर्जी को? किसी ने आपके साथ बचपन में गलत किया, कुछ चीज़ें आपके साथ बचपन में गलत हो गई, आपके माइंड में वो, आपके माइंड ने जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे वो फीड हो गया। अब उसको आप भूल गए, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा, आपका रूट चक्र ब्लॉक हो जाएगा उससे, आपके अंदर एक ऐसा डर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं है कि आप उस चीज़ से डरते हैं, लेकिन वो एनर्जी उस तरह से अपने आप को स्टक कर लेती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो चीज़ें कनेक्ट होती है, आप उस से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और उस काम में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उसका रीज़न क्या है?
सीधा सारी चीज़ कनेक्ट करती है फॉरगिवनेस से। पहले खुद को माफ़ करिए, दूसरों आपसे गलती हो गया खुद को माफ़ करिए, दूसरों से गलत हो गया उसको माफ़ कर दीजिए। उसका अब जो भी वो कर रहा है वो उसका जो है कर्मा क्रिएट कर रहा है। अगर वो अभी भी आपने उसको माफ़ करने के बाद भी वो आप के लिए गलत सोच रहा है तो वो खुद का कर्मा क्रिएट कर रहा है, आपके लिए कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। आप कहाँ गलत हो जाते हैं? जब आप कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचते हैं। नेगेटिव है, अगर कोई भी चीज़ें हैं गलत आपके साथ हुई है तो नेगेटिव ही है ना। आप अपने विचारों पर कहाँ केंद्रित कर रहे हैं? नेगेटिव थॉट पैटर्न। नेगेटिव थॉट पैटर्न पे अगर आप विचारों पे केंद्रित कर रहे हैं, विचारों को केंद्रित कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? नेगेटिविटी। तो इसीलिए माफ़ कर देना इम्पोर्टेंट है। अब आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। अगर पास्ट लाइफ में अब जो आपको याद भी नहीं है, देखिए आपका जो हायर सेल्फ है उसको सब कुछ याद है, ठीक है, वो सब जानता है। देखिए आप कभी कभी किसी इंसान से मिलते हैं, चाहे उसके पास बहुत सब कुछ होता है, बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन फिर भी आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। किसी इंसान से आप मिलते हैं, उसके साथ इंस्टेंटली आपका कनेक्शन होता है क्योंकि आपके पास्ट लाइफ से उसका कनेक्शन होता है। तो आप अगर पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हैं या नहीं करते, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि आपके जो भी रिकॉर्ड होते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड, उसमें सब कुछ फीड होता है। आपका जो पर्पस होता है उसमें आपने खुद डिसाइड किया होता है कि इस तरह से मेरे साथ ये काम होना चाहिए। तो वो लेसन आपने कभी उसके साथ गलत किया होगा तो आज उसने आपके साथ गलत कर दिया, इक्वल हो गया। लेकिन अगर आपने उससे रंजिश रखी कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे को इसको माफ़ नहीं करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको अब क्या करना है? उसको लेसन सिखाना है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर से आपको अर्थ पे आना होगा या किसी भी डायमेंशन में जाना होगा एंड देन उसके साथ फिर से वही चीज़ें। कार्मिक तो रिपीट, जो पैटर्न है वो तो रिपीट हो गया। तो जो लेसन वहाँ से सीखना था और आगे बढ़ना था, जो ब्लॉकेज क्लियर करने थे, अगर आप लेसन नहीं सीखेंगे तो भी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, तो भी चीज़ें नहीं आगे बढ़ती हैं। और जब चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं तभी तो जीवन में दुख परेशानी ये सब चीज़ें आती हैं। तो एनर्जी को आगे ले जाने के लिए ही हमें फॉरगिवनेस ज़रूरी होती है। पार्ट 2 है फॉरगिवनेस के ऊपर। जब तक आप लोग प्रॉपरली नहीं समझ जाते कि फॉरगिवनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, कार्मिक कर्मा को रिलीज़ करने के लिए भी फॉरगिवनेस इम्पोर्टेंट है। तो जब आप यहीं पे कर्मा को रिलीज़ कर देते हैं, यहीं पे आपने रिलीज़ कर दिया कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, इसने जो किया ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका जो ग्रज है तो वो खुद की एनर्जी ब्लॉक कर रहा, आपका कुछ नहीं कर रहा। आपने तो उसका क्लियर कर दिया, ठीक है तुमने जैसे किया तुम्हारा इशू था, मेरे को तुमसे कोई जो है गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इसे बोलने के लिए नहीं करना है, ये दिल से करना है। कोई बात नहीं, इसने जो करा जरूर मेरे या तो मेरे से इसके लिए कुछ गलत हुआ होगा। अगर मेरे से इसके लिए कुछ गलत नहीं हुआ है कभी भी, तो इसने खुद के लिए ही कर्मा क्रिएट किया है, मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपका जा रहा है, आप अपनी एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप जब उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं नेगेटिव चीज़ों के, नेगेटिविटी उसके, तो आप नेगेटिविटी इन्हेंस कर रहे हैं। जब आप नेगेटिविटी इन्हेंस कर रहे हैं, पूरा फोकस नेगेटिव चीज़ों पे जा रहा है, तो लाइफ में ग्रोथ कैसे होगी? लाइफ में नए ऑप्शन आपको कैसे दिए जाएंगे जब आप स्टक ही पुराने ऑप्शन पे हैं? जब आपने जो चीज़ें वहाँ से सीखनी थी कि भाई इसने जो किया वो इसका कर्मा है, आप अपने कर्मा में उसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? तो इस तरह से फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है। कोई सर है जो काफ़ी समय से मुझसे पूछ रहे थे कि मैं फॉरगिवनेस की एनर्जी पे कैसे काम करना। अगर आप खुद से कर पाते हैं कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, या उसने जो भी मेरे साथ गलत किया मैंने उसके लिए भी उसको माफ़ कर दिया, या मेरे से जो भी गलती उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं उसको बिल्कुल भी नेगेटिव उसके बारे में नहीं सोचूंगा, वो हो गई आपने उसको कम्प्लीटली फॉरगिव कर दिया। हम इस लाइफ में सबसे बड़े 2 लेसन सीखते हैं और जिन्हीं को सीखने के लिए हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। सबसे बड़े लेसन, बहुत सारे लेसन होते हैं लाइफ में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े लेसन होते हैं फॉरगिवनेस। मैं आपको वादा करती हूँ अगर आप फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ काम करते हैं आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 90%। हम क्या करते हैं, हम किसी और की वजह से खुद परेशान रहते हैं और हमेशा परेशानियों के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। जब हम परेशानियों के बारे में नहीं सोचेंगे तो परेशानियाँ कम होती चली जाएंगी। जब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे पॉजिटिव होते चले जाएंगे, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो ये है फॉरगिवनेस पार्ट 2।
अगर आपको फॉरगिवनेस के ऊपर और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो काफ़ी परेशान रहते हैं, जिनके नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये वीडियो तो आपको बच्चों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद मैं रिकमेंड करती हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे जब भी आप मेडिटेशन करते हैं उसके 6 मंथ बाद ही आप देखेंगे आपकी लर्निंग बहुत स्पीड से जा रही है, बहुत स्पीड से आप याद कर पा रहे हैं, बहुत स्पीड से आप लोगों को माफ़ कर पा रहे हैं। तो इतना जब हमारा जो बुद्धि है वो उसमें इतनी सारी चीज़ें रहती है, इतनी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो आप किसी को माफ़ कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। माफ़ कर देना इतना इजीली नहीं हो पाता है। वही लेसन तो सीख रहे हैं, इतने जन्म लिए किस लिए? पेशेंस, फॉरगिवनेस, और सबसे फर्स्ट नंबर पे फॉरगिवनेस आता है। यही हमें सीखना है। सभी लोगों का एक लाइफ पर्पस, जितने भी लाइफ पर्पस होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ पर्पस फॉरगिवनेस को सीखना होता है। ये आप लोग जान लीजिए, मान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो फ्री सेशन मेरा मेडिटेशन सेशन होता है, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या जिससे भी आपका दिल करता है उसी असेंडेड मास्टर के साथ कनेक्ट करिए और रोज़ाना मेडिटेशन करिए, पॉसिबल है तो। अदरवाइज़ अपने बच्चों को, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बच्चों को किसी भी असेंडेड मास्टर के साथ कनेक्ट करवा के मेडिटेशन 5 मिनट के लिए सही, लेकिन मेडिटेशन जरूर कराइए। मेरा नाम है ज्योत्सना आर्या और मैं आप सभी को इसी तरह की वीडियो जो है आपके लिए लाती रहूँगी। आप लोगों का थैंक यू सो मच, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ब्लेस्ड रहें अपनी लाइफ में। थैंक यू।